की तरह मुझे छू के तू गुजर रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर रोज। हेलो स्वीटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मोमेंट। सो लास्ट पार्ट में हमने जहाँ तक देखा था कि विंग का एक्सीडेंट हो गया था, विंग वेनिंग दोनों का। सो मैं बता दूँ कि वो जो लास्ट पार्ट है वो फोर्थ पार्ट नहीं था, आई थिंक वो थर्ड पार्ट हो था, जिसको मैंने फोर्थ पार्ट डाल दिया था, उसलिए सॉरी। सो ये फोर्थ पार्ट है। तो चलिए हमारा फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मुझे देखा था कि वेनिंग और विंग का एक्सीडेंट हो गया है। सो अब वेनिंग सबसे पहला चीज़ करता है कि वो विंग को देखता है कि ये पूरा ही, वो फिर बाद में उसको देखता है, एग्ज़ामिन करता है, उसको पता चलता है विंग पूरा ही अनकॉन्शियस हो गया है। फिर वो सबसे करीबी हॉस्पिटल देखता है अपने फ़ोन में गूगल मैप खोल के, सबसे करीबी हॉस्पिटल कौन सा है। वो देखते हैं सबसे करीबी हॉस्पिटल यहाँ पर और कोई नहीं, लैन हॉस्पिटल है, जो कि बहुत बड़ा और बहुत फेमस हॉस्पिटल है। अब वेनिंग जल्दी जल्दी फिर कार स्टार्ट करता है, मतलब एक कैब मंगाता है, वो एक कैब मंगाता है। अब विंग और वेनिंग दोनों कैब में बैठ के हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। तो विंग अनकॉन्शियस था, उसको ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो अब वेनिंग करता क्या है, वो लैन शुजैन को कॉल करता है, और लैन शुजैन इस टाइम करके आ रहा होता है, वो वांग जी को रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो लोग जितने भी कलीग्स थे वेनिंग और वेंचिंग के, वो लोग सबको गैदर हो रहे थे। सो लैन शुजैन चाहता था कि लैंग वांग जी भी चले, वो भी मतलब थोड़ा घुले मिले सबके साथ और बात करे, और हो सके तो उसकी यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड भी बन जाए। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी टाइम उसका फ़ोन बजता है, और जैसे वो फ़ोन कॉल में देखता है ये वेनिंग है, वो तो पहले सोच के उठाता नहीं कि ये सोचेगा काहे इतना लेट हो रहा है और ये काहे अभी तक नहीं आया। ये सोच के वो उठाता नहीं है और डायरेक्ट लैंग वांग जी के ऑफिस चला जाता है। वो वांग जी के ऑफिस जैसे पहुंचता है, वो सबसे पहले तो डोर नॉक करता है, क्योंकि उसको पता है अगर वो बिना डोर नॉक के अंदर जाएगा ना तो उसका अलग से और वाट लगेगा, क्लास लगेगा। उसका ब्रदर ऐसे तो नहीं छोड़ देगा भाई जो इनडिसिप्लिन में रहे उसके सामने। सो अब वो वापस देखते कि वेनिंग इस बार वापस कॉल कर रहा है, तो वो हिम्मत जुटा के जैसे तैसे करके रूम के अंदर जाता है। वो बोलता है ब्रदर क्या आप फ्री हो। वांग जी बोलता है, वो डायरेक्ट मतलब वो डॉक्यूमेंट्स को ही देख रहा होता है। एक पेशेंट था जिसका हार्ट सर्जरी कर रहा था और उसको बचने का चांस मतलब 50-50 था। सो अब वांग जी उसी का मतलब फ़ाइल रीड कर रहा होता है, और उसी टाइम लैन शुजैन भी आया होता है। सो लैन शुजैन उसको जैसे ये क्वेश्चन करता है, वांग जी बोलता है नहीं हम फ्री नहीं है अभी भी। वो फाइल ही की तरफ देख के ऐसा उसको रिप्लाई देता है। तो लैन शुजैन बोलता है ब्रदर आप एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, प्लीज़ ब्रदर चलो ना, आपके क्यूट से भाई को आज आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ ब्रदर। आज मेरे सारे फ्रेंड्स और कलीग पार्टी कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, आप भी चलो ना प्लीज़ ब्रदर, बहुत मज़ा आएगा बहुत। और साथ में वेनिंग अपने न्यू कज़न को भी लेके आ रहा है। जैसे ये बात लैंग वांग जी सुनता है, वो वाज लाइक यार इस वेनिंग का न्यू कज़न कब से आ गया, मुझे तो जहाँ तक पता था ये वेंस के तो कोई कज़न ही नहीं है, और ऊपर से ये नया इंसान आया कहाँ से जो लैन शुजैन को इतना एक्साइटेड कर रहा है कि वो वांग जी तक को लेने आ गया और इतने हिम्मत जुटा रहा है। अब जैसे वांग जी ये सब सोच रहा होता है, वो वापस अब वो ना एक फ़ोन का रिंगटोन सुनता है। अब वो जैसे ही देखते हैं कि उसका तो फ़ोन नहीं बज रहा, फिर वो लैन शुजैन को घूरता है, तो लैन शुजैन देखता है अपना फ़ोन, वो देखते हैं इस बार वेनिंग का 5 मिस कॉल्स आ चुका था, और एक और बार वेनिंग जैसे कॉल करता है, इस बार लैन शुजैन उठा लेता है। फिर लैन शुजैन बोलता है काहे भाई काहे तक कॉल कर रहे हो, काहे इतने इम्पेशेंस हो रहे हो, मैं आ रहा हूँ बोल तो रहा हूँ ना, अभी भी 8 नहीं बजा है, अभी खाली 7:30 बज रहा है, काहे इतना इम्पेशेंस क्यों, टाइम का वैल्यू है भाई मुझे भी। वो ये सब जैसे ऐसे बोल रहे होते हैं, तो वेनिंग उधर से रोक के बोलता है वेट मैं पार्टी के लिए तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, एक इमरजेंसी है, सो टीम तैयार करो हॉस्पिटल में, हम लोग को ना आ रहे पेशेंट को लेके, मेरा जो कज़न है उसका एक्सीडेंट हो गया। वेनिंग जैसे ये बोलता है उधर से मतलब वेनिंग ऐसा टेंशन में बोल रहा होता है। जैसे ये बात लैन शुजैन सुनते वो वास्ते क्या तुम्हारे न्यू कज़न का कब हुआ, कब कैसे कहाँ। जैसे ये चीज़ लैन शुजैन बोलता है, वेनिंग बोलता है तुम ना अब रिपोर्टर जैसे ना पूछताछ करना ना बंद करो प्लीज़,
जाके मतलब लैंग वांगजी को बोलो, बिग ब्रदर को बोलो कि मतलब टीम को तैयार करे, ऑपरेशन का मतलब आईसीयू तैयार करने बोलो, क्योंकि हम लोगों को एक इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा। मेरे कज़न का हालत बहुत ख़राब हो गया है और वो पूरा अनकॉन्शियस हो गया है, सो प्लीज़ फास्ट, हम लोगों ने और कुछ ही देर बाद पहुंच रहे हैं। अब वो ऐसे बोल के फ़ोन काट देता है। अब लैंग वांगजी तो उसी को घूर रहा होता है, तो उसका जैसे वो शॉकिंग एक्सप्रेशन देखता है ना, तो लैंग वांगजी बोलता है क्या हुआ। तो उधर से लैन शुजन बोलता है ब्रदर, मैंने कहा ना वेन्निंग का न्यू कज़न आया है चाइना से, सो उसी का एक्सीडेंट हो गया है। ब्रदर आप प्लीज़ अपनी टीम को कह सकते हो कि वो लोग को तैयार हो जाए, क्योंकि उनका पेशेंट आने वाला है। सो जैसे ये चीज़ लैन शुजन बोलता है तो लैंग वांगजी बोलता है क्यों, तुम नहीं कर सकते उसका ऑपरेशन। सो लैन शुजन कहता है ब्रदर प्लीज़, ये मेरे दोस्त का मामला है, अगर आप नहीं करोगे तो फिर मुझे ही करना होगा, बट आप करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, प्लीज़ ब्रदर कर देना ना। अब जैसे ये बात बोलता है लैन शुजन, वो ये बात बोलते साथ भाग जाता है बाहर। फिर लैन शुजन बाहर जाता है और वांगजी के टीम को खोज के वो बोलता है वांगजी ने ऑर्डर दिया है कि तुम लोगों को तुम्हारा एक पेशेंट आ रहा है जिनका ऑपरेशन तुमको बहुत सीरियसली करना है, बहुत सीरियसली, ये बहुत सीरियस मैटर है। अब वो ना थोड़ा बढ़ा चढ़ा के वो लोग को बता रहा होता है। फिर वो लोग को लग जाता है कि ये जो पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है ना, वांगजी के दिल में उसके लिए बहुत स्पेशल प्लेस है, बहुत स्पेशल पर्सन है वो वांगजी के लिए। अब ये लोगों ने वो चीज़ सोच के ये लोग उनका रेस्टिंग टाइम जो कि चल रहा था उसमें भी ये लोग वर्क करने लग जाते हैं, जाके सब कुछ तैयार करते हैं। फिर वैसे ही वेंडिंग आ जाता है एंट्रेंस में। फिर लैन शुजन उसके पास दौड़ा दौड़ा आता है, कहाँ है तुम्हारा ब्रदर, मतलब तुम्हारा कज़न ब्रदर कहाँ है। अब लैन शुजन ऐसे ही पूछता है, वेंडिंग बोलता है वो अभी भी कैब के अंदर है, मुझे उसको लाने के लिए एक स्ट्रेचर चाहिए। अब जैसे ही वो ये बोलता है तो लैन शुजन स्ट्रेचर अब मंगा देता है। अब उसमें लेटा के विंग को हॉस्पिटल के अंदर लेके आया जाता है, क्योंकि वो मतलब उसका सर में चोट लग गया था, सो उसका हाफ फेस पूरा खून से भर गया था। सो इसीलिए लैन शुजन उसका फेस क्लियरली नहीं देख पाया था, बट उसने जितना भी देखा था उसके तो इतना तो मतलब समझ आ ही गया था कि ये ब्यूटी है, बहुत गजब वाली ब्यूटी है, पूरा हेवन से उतरी हुई ब्यूटी है। उसको इतना तो समझ आ गया था, क्योंकि उसका स्किन इतना सॉफ्ट दिख रहा था देखने से, इतना शाइनी, इतना ग्लोई, ऊपर से उसका हाफ फेस ब्लड से कवर था, तब भी देख के लग रहा था कि वो बहुत प्रीटी और ब्यूटीफुल पर्सन है। अब जैसे ही मतलब विंग आ जाता है हॉस्पिटल के अंदर, वो तो अनकॉन्शियस था, उसको तो मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सो वेंडिंग को भी चोट लगा था, उसको मतलब हाथ और पैर में थोड़ा बहुत चोट लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था। फिर अब लैन शुजन जाके वांगजी की टीम को बोलता है मैं ब्रदर को लेके आता हूँ, तब तक तुम लोगों ने इस पेशेंट को लेके जाओ ऑपरेशन थिएटर में। अब जैसे ये बात लैन शुजन बोलता है, वैसे ही वो लोग उन विंग को ले जाने लगते हैं और वेंडिंग के पास एक नर्स आती बोलती है चलिए मैं आपको भी मतलब फर्स्ट एड किट कर देती हूँ, क्योंकि आपको ब्लीडिंग हो रहा है और ये सेफ़ नहीं है। अब जैसे ये बात नर्स वेंडिंग को बोलती है, वेंडिंग बोलती है क्या आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर ये सब कर सकते हो प्लीज़, क्योंकि मुझे मेरे कज़न का बहुत चिंता है। अब फिर वो जैसे ही नर्स को ये बात सुनती वो बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, बट 10 मिनट का एक काम है, 10 मिनट ही का काम है, आप प्लीज़ 10 मिनट वहाँ पर स्पेंड कर लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा आपके कज़न को। मैं बोल रही हूँ ना, हमारे डॉक्टर लैन उनका सर्जरी कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर लैंग वांगजी उनका सर्जरी करे, इतना तो कन्फर्म है कि आपके कज़न को कुछ नहीं होने वाला। अब नर्स जैसे ये बात बोलती है, वेंडिंग भी हामी में सर भर के उसके साथ चला जाता है। अब फिर वहाँ से सीन कट होता है और लैन शुजन को दिखाया जाता है, जो वांगजी के पास जाके बोलता है ब्रदर चलो सर्जरी करने चलो। और वेंडिंग का कज़न आ चुका है जो पूरा ही अनकॉन्शियस है, बट वो हेवनली ब्यूटी है, जितना भी मैंने देखा वो बहुत प्रिटी है और बहुत क्यूट सा ड्रेस पहना हुआ है। हाँ, और सीरियसली वो इतना प्रिटी, कोई इंसान इतना प्रिटी कैसे हो सकता है। लैन शुजन यही सब बोल रहा होता है लैंग वांगजी के सामने। फिर लैंग वांगजी बोलते हैं तुम्हें सर्जरी नहीं करना है क्या इस पेशेंट का, या तुम्हें मुझे नहीं इसे सर्जरी करने देना, पहले बात बताओ। तो तुम यहाँ पर आते साथ उसका ब्रिटी का इतना मतलब चर्चा कर रहे हो ना, सो चलो अब तुम्हारी इस हेवनली ब्यूटी को देखते मैं भी देखूँ तो ये कितना प्रिटी, ऑपरेशन के बाद ये कितना प्रिटी दिखता है। अब जैसे ये बात लैंग वांगजी बोलता है, फिर उधर से लैन शुजन बोलता है ब्रदर आपने एग्री कर दिया इसको सर्जरी करने के लिए। वो फिर बाहर चला जाता है ये चीज़ बोल के। तो लैंग वांगजी भी अपना सूट पहनता है
और बाहर चले जाता है। फिर ऑपरेशन वाला वो सूट पहनता है, वो ग्रीन सूट पहनता है ऑपरेशन के लिए। जाके अब वो जैसे ही देखता है विंग का फेस, उसको ये तो समझ आ जाता है कि ये वेन नहीं है, ये वी है, और ये वी रेजिडेंट से बिलोंग करता है, और ये इसका चाइल्डहुड वाला ये पार्टनर है जिसके साथ इसका इंगेजमेंट फिक्स हुआ था, और ये इसका फियांसे। उसको इतना तो समझ आ गया था विंग का फेस देख के, बट जैसे वो उसको पूरा क्लियरली देखता है, उसको इतना तो समझ आता है जो भी लैंशुशर ने कहा था वो सच था। और विंग ने इतना क्यूट सा प्यारा सा जो ड्रेस पहना हुआ था ना, जिसमें पूरा बनी कैरेट्स बने हुए थे, और वो ब्लू कलर का था जिसके ऊपर बनी और कैरेट्स बने हुए थे छोटे छोटे कर करके, पूरा भर भर के। अब जैसे ही वांग जी ये देखते वो सोचा ये हमारा क्यूट सा बनी यही पहन के आने वाला था गैदरिंग के लिए। अब वो ये बात जैसे सोचता है उसको अलग से जेलसी होने लगता है। फिर अब वो ऑपरेशन स्टार्ट करता है। पहले तो वो विंग का फेस क्लीन करता है कॉटन से, जितना भी ब्लड लगा हुआ था। फिर वो बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करता है ऑपरेशन का। और अब हमें वेन्नी को दिखाया जाता है जो कि अब वेंचिंग को कॉल करके बताता है कि एक्सीडेंट हो गया विंग का, और उसको भी चोट लगा थोड़ा बहुत। पहले तो वेंचिंग ये बात सुन के उसको तो इतना गुस्सा करती, इतना डांट लगाती है कि मैंने तुम्हें कहा था सेफ्टी से उसको लेके जाओ। हाँ, और उसे तुम्हें पता भी उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है, और वो अभी भी 18 का भी नहीं हुआ, वो अभी भी 17 का है, जिसका कॉलेज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और तुमने गाड़ी चलाना उसे कैसे दे दिया? हाँ बताओ तो मुझे। वो इतना चिल्लाती है वेनिंग के ऊपर। वेनिंग ये बात सुन के मुँह बना के बोलते दी प्लीज़ आ जाओ ना, इतना मत डांटो ना मुझे। जैसे ये बात वेनिंग बोलता है, वेंचिंग थोड़ा शांत होके जल्दी से ड्राइव करके वो हॉस्पिटल ला रही होती है। सो अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़, ये एक शॉर्ट फैन फिक्शन है, सो ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। बट अब मुझे एक्सप्लेन करते करते लग रहा है यार ये छोटा होना चाहिए था, बट ये लंबा ही बन रहा है। सो अभी के लिए यहीं तक। और मैं पहले बता दूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ और ना ही मुझे इतना मेडिकल का जानकारी है। सो यहाँ पर जितना भी एक्सप्लेनेशन होगा वो सब मेडिकल से रिलेटेड नहीं होगा, या बोल दूँ तो पूरा ही फेक होगा, क्योंकि मैं वो खुद से बकूँगी, कोई मैंने पढ़ उड़ के नहीं बकूँगी। सो अभी के लिए यहीं तक। और कैसा लगा मुझे बताइएगा। और मैंने कहा था बॉटम लैंग्वेज शेयर करूँ या ना करूँ, बट उस टाइम मेरा नहीं हुआ, अचानक से कि कमेंट ऑफ हो गया था। सो प्लीज़ इसमें कमेंट कर देना येस या नो, मैं करूँ कि ना करूँ। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा स्टोरी चल रहा है जो मैं करना चाहती हूँ, और अगर मैं ऐसे ज़्यादा देर रखूँ तो मैं भूल जाऊँगी, इतना तो कंफर्म है। सो प्लीज़ गाइस जल्दी कमेंट करना, और स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो स्वीट।